अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए रमज़ान का रोज़ा रखने का क्या हुक्म है। लेकिन उससे पहले आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर कोई हामला औरत हो जिसका हमल शुरुआती दौर का हो यानी 1 से 2 महीने का, तो इस हालत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन अगर 4 या 5 महीने का हमल है तो इस हालत में रोज़ा रखने से अगर उसको जान का नुकसान हो सकता है या कमज़ोरी हो सकती है या किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है माँ को या बच्चे को, तो इस हालत में वो भी रोज़ा छोड़ सकती है। दूसरा मसला ये है कि अगर हमल शुरुआती दौर का ही है और अगर डॉक्टर ने कहा कि भूखा पेट रहने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है या फिर नुकसान जान का हो सकता है या माँ को कोई तकलीफ हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, तो इस हालत में रोज़ा ना रखना बेहतर है। इस हालत में रोज़ा ना रखने की छूट दी गई है, लेकिन बाद में उस रोज़े का कज़ा करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी की हालत में औरत को छूट दी जाती है रोज़ा ना रखने की, लेकिन माफ़ी नहीं दी जाती। बाद में उसे कज़ा रोज़ा रखना ज़रूरी होता है और उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। अल्लाह ने बीमार लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है इस हालत में, इस शर्त पे कि अगर वो रोज़ा रखा तो उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर बीमारी देर से ठीक होने का अंदेशा होता है, तो उस बीमार के लिए रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया गया है। और दूसरा, सफ़र के दौरान भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, लेकिन बाद में उसका कज़ा लाजमी ज़रूरी है। लेकिन वो ऐसी हालत में, प्रेग्नेंट लेडी जो है ऐसी हालत में कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है, तरावी भी वो पढ़ सकती है और इस बाबरकत महीने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती है।